नमस्कार, नानी की कहानी में आपका स्वागत है। नानी का घर। मुझे तो नानी के घर जाने का पूरी साल इंतजार रहता था। गर्मियों की छुट्टी हुई, मेरा बैग पैक और मैं नानी के घर। एक बार जब मैं 10th के एग्जाम देकर नानी के घर गया था तो नानी ने पूछा कि बेटा एग्जाम कैसे रहे। अब ये सवाल हर बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि क्या जवाब दिया जाए। मैंने कहा नहीं ठीक था, अगर पास हो गया तो मैं 51 रुपए का पैसा चढ़ाऊंगा। नानी मुस्कुराई बोली कि बेटा प्रसाद चढ़ाने से कोई अगर पास हो जाता ना तो कोई साल भर पढ़ता नहीं। मैंने कहा मतलब ये कि ये कहानी सुनो कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जहां का राजा शेर था। जब भी शेर को भूख लगती थी वो बाहर निकलता, किसी भी एक छोटे जानवर को पकड़ के मार के खा जाता। एक दिन सारे छोटे छोटे जानवरों ने जैसे बकरी, भेड़, भालू, इन सब ने मिलकर मीटिंग की कि यार ऐसे राजा से कोई फायदा नहीं है कि जो हमारी रक्षा ही ना कर सके, वो खुद ही हमें खा जाता है, हमें रक्षा किससे करेगा। हाँ बात तो ठीक है। सारे जानवर एक साथ इकट्ठे होकर शेर के पास गए। शेर आराम कर रहा था। सबने कहा कि महाराज हमें कुछ कहना है। शेर ने देखा कि क्या कहना है। महाराज हम सब चाहते हैं कि हमारा राजा बदल जाए। राजा बदल जाए? क्यों? क्योंकि महाराज आप तो खुद ही हमें खा जाते हैं, हमारी रक्षा कैसे करेंगे? अब किससे हमारी रक्षा करेंगे? ठीक है, तुम्हें जो करना वो करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा इतना कहकर अपनी गुफा में चला गया। सारे जानवर खुश, सबकी मीटिंग हुई, इलेक्शन हुए, अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग जानवर इलेक्शन में खड़े हुए। बंदर, भालू, गिलहरी, मेंढक, ये सारे लोग इलेक्शन में खड़े हैं। वोट पड़े, रिजल्ट आया, बंदर इलेक्शन में जीत गया। यस, बंदर इलेक्शन में जीत गया। बंदर की खुशी का ठिकाना नहीं है। बंदर एकदम चढ़ गए, आई एम द किंग, यू नो। सबको छोटे नजरों से देखने लगा कि क्या कीड़े मकोड़े हैं ये। सच्ची सुनाओ, सबको खुशी थी, चलो शेर राजा नहीं बना। अब एक दिन क्या हुआ कि शेर अपनी गुफा से बाहर निकला, फिर भूख लगी तो उसने एक बकरी को पकड़ा और उठा के चला गया अपनी गुफा में। सारी बकरियां दौड़ के बंदर के पास कि महाराज महाराज महाराज। क्या हुआ? आना क्यों आया? महाराज वो शेर हमारी बकरी को ले गया, मतलब हमारी फ्रेंड को ले गया। उसकी इतनी हिम्मत, मैं देखता हूँ। शेर के गुफा के सामने अभी भी तो उधर शेर तो अंदर था। अब बंदर एक पेड़ पे चढ़ गया। बकरी कह रही महाराज इधर नहीं, गुफा में अंदर। चुप, मैं कर रहा हूं ना। बंदर कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ये कभी वो। थोड़ी देर बाद मतलब बंदर थक के थोड़ा सा बैठा, इतनी देर में अंदर से डकार की आवाज आई। बंदर ने इधर उधर देखा, शेर बाहर निकला और एक दहाड़ मारी। बंदर की और चुपचाप नीचे पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। सारी बकरियां शेर ने उन सबको देखा तो कहा, क्यों पेड़ लगा रखे तुम लोगों ने यार? बंदर कहता है कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, चलो वैसे। उधर जाके बोलता है कि देखो मैंने कोशिश तो पूरी की थी, अब नहीं बचा पाया तो मैं क्या करूं। इतना कह के बंदर चुपचाप निकल गया। बकरियां सारी बंदर को देख रही थी और शेर को देख रही थी। ऐसे राजा से भी क्या फायदा जो कोशिश पूरी करे लेकिन बचा ना सके। फिर दोबारा से एक मीटिंग हुई और दोबारा से उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जंगल का राजा शेर ही होना चाहिए।
क्योंकि वो सही दिशा में कोशिश करता है। मैंने कहा अच्छा। नानी ने कहा कि समझ में आया कुछ? हाँ, मतलब प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा। तो नानी पढ़ा तो पास हो जाऊंगा। तो इस तरीके से हमारे नानी ने हमें एक कहानी सुनाई। हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सही दिशा में काम करने पर ही कामयाबी मिलती है। कोशिश गलत दिशा में करते रहो, अब ब्लेम दूसरों पे करते रहो कि सर मैं तो कोशिश बहुत की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उनकी कोशिश की दिशा गलत थी। कोशिश करो सही दिशा में। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, नानी की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है या आपका कोई ऐसा मिलने वाला है या फिर आपका ही ऐसा कोई वाकया है कि कभी आपने कोशिश की हो और कामयाबी ना मिली हो, अब बाद में रियलाइज हुआ हो कि मैंने कोशिश ही गलत की, तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।